टोटेम एक प्रतीकात्मक वस्तु या आकृति होती है जो किसी समूह जैसे परिवार, कबीले या जनजाति का प्रतिनिधित्व करती है और अक्सर ये किसी जानवर या प्राकृतिक वस्तु के रूप में होती है। विभिन्न स्वदेशी लोगों के विश्वास प्रणालियों और सांस्कृतिक प्रथाओं में टोटेम का महत्वपूर्ण स्थान होता है। टोटेम के कुछ प्रमुख पहलू निम्नलिखित है। 1. प्रतीकात्मकता। टोटेम अक्सर उन विशेषताओं, गुणों या लक्षणों को दर्शाते हैं जिनसे समूह अपनी पहचान बनाता है। उदाहरण के लिए भालू का टोटेम शक्ति और साहस का प्रतीक हो सकता है। 2. सांस्कृतिक महत्व। टोटेम अनुष्ठानों, समारोहों और कहानी कहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अक्सर वंश और आध्यात्मिक विश्वासों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 3. टोटेम पोल। कुछ संस्कृतियों में, जैसे प्रशांत उत्तर पश्चिमी तट के स्वदेशी लोगों में, टोटेम पोल बनाए और स्थापित किए जाते हैं ताकि कहानियां बताई जा सकें, घटनाओं को स्मरण किया जा सके या पूर्वजों का सम्मान किया जा सके। आध्यात्मिक संबंध। माना जाता है कि टोटेम सुरक्षा, मार्गदर्शन और आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ाव प्रदान करते हैं। संस्कृतियों में विविधता। विभिन्न संस्कृतियों में टोटेम के भिन्न भिन्न अर्थ और उपयोग होते हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी संस्कृति में टोटेम पहचान और संबंध प्रणाली के केंद्रीय होते हैं। 6. आधुनिक उपयोग। आजकल टोटेम आधुनिक संदर्भों में भी देखे जा सकते हैं, जैसे व्यक्तिगत आध्यात्मिकता, कला और पर्यावरण या सामाजिक आंदोलनों के प्रतीक के रूप में। टोटेम को समझने के लिए उस सांस्कृतिक संदर्भ की गहरी सराहना आवश्यक है जिसमें उनका उपयोग किया जाता है। टोटेम के बारे में अधिक जानकारी निम्नलिखित बिंदुओं में दी गई है। टोटेम की उत्पत्ति। टोटेम की अवधारणा कई स्वदेशी संस्कृतियों में उत्पन्न हुई है। यह शब्द ओजीब्वे भाषा के ओतुतेमन से आया है, जिसका अर्थ उसका रिश्तेदार है। प्रकार और संरचना। टोटेम विभिन्न प्रकार और आकार में हो सकते हैं, जैसे कि टोटेम पोल। लकड़ी के बड़े खंभे होते हैं जिन पर विभिन्न जानवरों, देवताओं या पूर्वजों की आकृतियां उकेरी जाती हैं। ये पोल समुदाय की कहानियों, मिथकों और महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाते हैं। टोटेमिक पेंटिंग, मूर्तियां और अन्य कला रूपों में भी टोटेम को चित्रित किया जा सकता है। टोटेमिक चिन्ह। कुछ संस्कृतियों में टोटेम को टैटू, गहनों या कपड़ों पर भी दर्शाया जाता है। टोटेमिक जानवर। प्रत्येक टोटेमिक जानवर या प्रतीक विशेष गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। भालू शक्ति, साहस और सुरक्षा। दृष्टि, स्वतंत्रता और आध्यात्मिक मार्गदर्शन। भेड़िया वफादारी, सामाजिकता और नेतृत्व। कछुआ धैर्य, दीर्घायु और पृथ्वी। आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व। टोटेमिक प्रणाली में माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति या समूह का एक विशेष टोटेमिक जानवर होता है जो उनके रक्षक और मार्गदर्शक होते हैं। यह जानवर उनके पूर्वजों और देवताओं से जुड़ा होता है। टोटेमी स्वदेशी संस्कृतियों में टोटेमिक कानून और नियम होते हैं जो इस बात का निर्धारण करते हैं कि कौन सा टोटेम हमेशा का होता है और किस प्रकार का होती का व्यवहार अपेक्षित होता है। उदाहरण के लिए कुछ समूहों में यह नियम होता है कि अपने टोटेमिक जानवर को मारना या उसे नुकसान पहुंचाना मना है। 6. टोटेम और सामाजिक संरचना। कुछ संस्कृतियों में टोटेम सामाजिक संरचना और संबंधों को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टोटेमिक कबीले या समूह के बीच विवाह, गठबंधन और अनुष्ठानों के नियम टोटेम के आधार पर निर्धारित होते हैं। टोटेमिक अनुष्ठान और उत्सव। टोटेम से जुड़े अनुष्ठान और उत्सव समुदाय के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये समारोह आमतौर पर नृत्य, संगीत और कहानियों के माध्यम से टोटेमिक जानवरों और पूर्वजों का सम्मान करते हैं। आधुनिक युग में टोटेम। आज के समय में टोटेम का उपयोग व्यक्तिगत और सामुदायिक पहचान को दर्शाने के लिए किया जाता है। कई लोग टोटेमिक प्रतीकों को टैटू, गहनों और कला में शामिल करते हैं ताकि अपनी सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक विश्वासों को दर्शा सकें। टोटेम के बारे में और गहराई से समझने के लिए उस विशेष संस्कृति और समुदाय के दृष्टिकोण को समझना महत्वपूर्ण है जिसमें टोटेम का उपयोग होता है। टैबू एक सामाजिक या सांस्कृतिक निषेध है जो कुछ गतिविधियों, व्यवहारों या विषयों को अनुचित, पापपूर्ण या वर्जित मानता है। यह अवधारणा विभिन्न समाजों में अलग अलग रूपों में मौजूद होती है और इसका पालन न करने पर सामाजिक दंड या अस्वीकृति का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ टैबू के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।
1. टैबू की परिभाषा। टैबू वे नियम या निषेध होते हैं जिन्हें किसी समाज या संस्कृति में पालन करना आवश्यक माना जाता है। ये नियम अक्सर धार्मिक, नैतिक या सामाजिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं। टैबू का उत्पत्ति और महत्व। टैबू शब्द की उत्पत्ति पोलिनेशियन भाषा से हुई है जिसका अर्थ है निषिद्ध या पवित्र। टैबू किसी समाज के नैतिक और सांस्कृतिक ढांचे को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टैबू के प्रकार। टैबू कई प्रकार के होते हैं। खाद्य टैबू, कुछ खाद्य पदार्थों को वर्जित माना जाता है। उदाहरण के लिए इस्लाम और यहूदी धर्म में सूअर का मांस खाना निषिद्ध है। कुछ विषयों या शब्दों पर चर्चा करना निषिद्ध होता है, जैसे मृत्यु, सेक्स या शरीर के कुछ अंगों पर बात करना। सामाजिक और धार्मिक टैबू, कुछ व्यवहार या गतिविधियां धार्मिक या सामाजिक रूप से निषिद्ध होती हैं, जैसे हिंदू धर्म में गाय का वध करना या किसी खास दिन पर काम करना। कारण और उद्देश्यों। टैबू के पीछे कई कारण और उद्देश्य होते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वास। कई टैबू धार्मिक मान्यताओं और आध्यात्मिकता से जुड़े होते हैं। सुरक्षा और स्वच्छता। कुछ टैबू स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने के लिए होते हैं, जैसे कुछ जानवरों का मांस खाने की मनाही। सामाजिक एकता। टैबू सामाजिक मानदंडों को बनाए रखते हैं और समाज में अनुशासन और एकता बनाए रखते हैं। 5. टैबू के उल्लंघन के परिणाम। टैबू का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को सामाजिक अस्वीकृति, शर्मिंदगी या दंड का सामना करना पड़ सकता है। ये दंड समाज और संस्कृति के आधार पर अलग अलग हो सकता है। 6. टैबू और सांस्कृतिक विविधता। टैबू विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न भिन्न होते हैं। एक समाज में जो चीज वर्जित मानी जाती है वह दूसरे समाज में सामान्य हो सकती है। आधुनिक समाज में टैबू, आज के समय में भी टैबू प्रचलित हैं, लेकिन उनके रूप और महत्व में बदलाव आया है। कुछ पुराने टैबू कम महत्वपूर्ण हो गए हैं, जबकि नए टैबू उभर आए हैं, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े टैबू। 8. टैबू के उदाहरण। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था से जुड़े टैबू, जैसे अछूतों के साथ हाथ खाने पीने का निषेध। पश्चिमी समाज में, पश्चिमी देशों में मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करना एक समय पर टैबू माना जाता था। टैबू को समझने के लिए उस समाज और संस्कृति के नैतिक, धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं को समझना आवश्यक है जिसमें वे प्रचलित हैं।